नमस्कार दोस्तों, CGPDTM एग्जाम लेक्चर सीरीज फर्स्ट में आपका स्वागत है। लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम CGPDTM है क्या इसे समझने की कोशिश करते हैं। CGPDTM एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर आती है और इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वहाँ पे इनको ये ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और इसका नागपुर में ऑफिस है और ये पेपर में आपको पूछ सकता है। फिर पेटेंट ऑफिस कहाँ कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। ये सभी ऑफिस के एड्रेसेस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं और पेटेंट आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि पेटेंट क्या हुआ, जैसे कि थॉमस एडिसन को पेटेंट मिला था इन 1878 फॉर इन्वेंशन ऑफ बल्ब। तो बल्ब एक न्यू इन्वेंशन थी, इसका मतलब पेटेंट कहाँ मिला, किसे मिला जाता है? जो इन्वेंशन नई हो। ऐसे ही डिज़ाइन हुआ यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की एग्जांपल हमारे पास है, जैसे ये कोका कोला कंपनी की आप बोटल्स का जो अलग अलग डिज़ाइन देख रहे हो, दिस इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ डिज़ाइन। एंड देन ट्रेडमार्क की एग्जांपल, जैसे कि मैकडोनल्ड का ये सिंबल आप देख रहे हो, फ्लिपकार्ट का सिंबल देख रहे हो, एप्पल का सिंबल देख रहे हो, ट्विटर का सिंबल देख रहे हो, दीज आर ऑल द ट्रेडमार्क एंड आपको इसके ऊपर भी राइट मिल सकते हैं। फिर आगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन के एग्जांपल हो गए, जैसे नागपुर का संतरा, बीकानेर की भुजिया। फिर यहाँ पे आया है SCCI-CALD, ये है हमारा सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्कल लेआउट डिज़ाइन। मीन अगर आप कोई लेआउट डिज़ाइन बनाते हो आप उसके ऊपर भी राइट ले सकते हो और ये आपको इस ऑफिस में मिलेगा। और फिर आगे कॉपीराइट हो गया, जैसे कि आपने कोई गाना बनाया, उसे यूट्यूब पे चढ़ाया, आपको उसके ऊपर कॉपीराइट मिल सकता है और आपको वो यहाँ इस ऑफिस में आप उसके राइट के लिए क्लेम कर सकते हो। तो ये सभी ऑफिस जो हैं, ये सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये किसके अंदर आते हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। और ये सब किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर। अब सवाल ये आता है कि आपको यहाँ पे पेपर में क्या पूछ सकता है। देखिए इस टेबल में आपको पेपर में सिर्फ ये ऑफिस कहाँ कहाँ हैं इनके, ये आपको याद रखने हैं और ये पेपर में आपको पूछ सकता है। जैसे डिज़ाइन ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में है। ट्रेडमार्क ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आपको पक्का पूछ सकता है और इन फ्यूचर इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो दिस टेबल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क ये सब हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर आते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसे समझेंगे, फिर हम ब्रांच ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसे समझेंगे, फिर हम हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसे समझेंगे एंड फिर हम एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसे समझेंगे। और इन 4 टॉपिक्स में से आपका एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आ सकता है, चांसेस आने के हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। ये किसी भी व्यक्ति को राइट दिया जाता है फॉर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। मीन जैसे कि एक राइटर है, वो नई किताब लिख रहा है, उसके लिए उसे कॉपीराइट दिया जाएगा। सिंगर नया गाना गा रहा है, उसके लिए उसे कॉपीराइट दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई न्यू इन्वेंशन कर रहा है जो नोबल है, उसके लिए उसे पेटेंट दिया जाएगा। और ये जो राइट है ये एक एक्सक्लूसिव राइट है और ये दिया जाता है क्रिएटर को फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टॉपिक आपको कुछ पेपर में पूछ सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव मीन एक लीगल राइट, और ये जो राइट दिया जाता है ये फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है इस लाइन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, वो बनता है कि द प्रिविलेज अकॉर्डिंग टू द क्रिएटर एंड इन्वेंटर इन कंफॉर्मेंस विद द लॉ। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। फिर अगला जो क्वेश्चन बनता है IPR में, वो बनता है दीज राइट आर गिवन टू द क्रिएटर एंड इन्वेंटर इन एक्सचेंज ऑफ रिवीलिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड इन्वेंशन इन पब्लिक डोमेन। मीन गवर्नमेंट कहती है कि जो भी चीज़ आप इन्वेंट कर रहे हो आपको वो पब्लिक डोमेन में लानी पड़ेगी। कैसे आपने वो रिसर्च की, ये आपको पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा। ये भी एक कंडीशन होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर। और जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है वो है इट इज़ एन इंटेंजिबल इन नेचर, मीन इनविजिबल एंड इंडिविजिबल इन नेचर। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की डेफिनेशन एंड इसमें से यही 4 से 5 पॉइंट और इसी में से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
आईपी फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट एंड इंडस्ट्रियल एंड प्रॉपर्टी राइट। कॉपीराइट के अंदर आता है जैसे बुक, पब्लिकेशंस, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, स्टोन क्रेविंग, पिक्चर्स, स्क्रिप्चर्स, फिल्म्स, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सर्विस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये सभी हमारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं और ये वाले सारे के सारे हमारे कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में, सबसे पहले व्हाट आर द टू ब्रांचेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, दीज आर द कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट एंड सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखने हैं पेपर में, और कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट के अंदर कौन कौन से आते हैं ये याद रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल के अंदर आता है, ये पेटेंट के अंदर आता है या ये कॉपीराइट के अंदर आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, यहाँ पे वर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, वो हमेशा कॉपीराइट के अंडर आएगा। तो ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द कॉपीराइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ आईपीआर। तो हिस्ट्री ऑफ आईपीआर का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दो ऐसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द स्टेटू ऑफ मोनोपोली ऑफ 1623 एंड अनदर इज द स्टेटू ऑफ एनी ऑफ 1710। तो स्टेटू ऑफ मोनोपोली क्या है, ये एक्चुअली एक लॉ पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में इन 1624 में, जब वहाँ के राजा कौन थे, किंग्स जैम वन। ये किंग्स जैम वन क्या करते थे, ये अपने किसी भी रिश्तेदार को, अपने किसी भी सगी संबंधी को लेटर पेटेंट प्रोवाइड करते थे और वो इंसान अपनी मर्जी से उस लेटर पेटेंट को एंजॉय करता था, उससे फाइनेंशियली बेनिफिट्स लेता था। और जो रियल इन्वेंटर था वो उसे बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। फिर वहाँ की संसद ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। फिर वहाँ के एक सांसद जिनका नाम था सर एडवर्ड कोक, इन्होंने एक बिल पास किया संसद में और विद मेजॉरिटी वो बिल पास हुआ। और उस बिल में ये कहा गया कि सिर्फ ट्रू इन्वेंटर या फर्स्ट इन्वेंटर को ही लेटर पेटेंट मिलेगा। और कितने साल के लिए मिलेगा, 14 साल के लिए मिलेगा। और इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस राजा किसी को दे सकता है, लेकिन वो सर्टन सर्कमस्टेंसेस में दे सकता है, ऐसे नहीं दे सकता है। तो ये कंडीशंस पुट की गई थी स्टेट ऑफ मोनोपोली ऑफ 1623 में। और स्टेट ऑफ एनी ऑफ 1710 में क्या कहा गया, इसमें जो क्वीन थी, एनी क्वीन थी, उन्होंने एक बिल पास किया और उन्होंने कहा कि हम कॉपीराइट प्रोटेक्शन देंगे 14 साल के लिए और उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं अगले 14 साल के लिए। तो टोटल कितने ईयर्स हो गए, 28 ईयर्स के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, पहले 14 साल दिया जाएगा और अगर वो इंसान जिंदा है तो फिर उसको फिर से 14 साल के लिए रिन्यू कर सकता है। और दूसरा उसमें एक बिल में ये भी प्रपोजल रखा गया कि अगर किसी ने पहले का ही कोई चीज़ बना के रखी है, कोई बुक बना के रखी है, राइट करके रखी है, उसको 21 साल के लिए हम कॉपीराइट देंगे। तो ये सभी कंडीशन स्टेट ऑफ एनी में इंट्रोड्यूस की गई थी और ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ आईपीआर। देखो जो आईपीआर की ग्रोथ हुई है ना, वो स्टार्ट हुई है इन दो मेजर कन्वेंशंस पे। वन इज द पेरिस कन्वेंशन एंड अनदर वन इज द बर्न कन्वेंशन। जो पेरिस कन्वेंशन है ये अपने आप में एक पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लेकिन किस फील्ड में, ये इंडस्ट्रियल फील्ड में ये प्रोटेक्ट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। और इंडस्ट्रियल फील्ड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, यूटिलिटी मोड सर्विस मार्क हो गया, ट्रेड नेम हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो गया, एंड देयर इज रिप्रेशन ऑफ अनफेयर कंपटीशन। तो ये एक क्वेश्चन बनता है आपका पेपर कि पेरिस कन्वेंशन सबसे पहले अर्लीस्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है कि आपको क्वेश्चन पेपर को पूछ सकता है कि अर्लीस्ट इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी हुई, दैट इज द पेरिस कन्वेंशन। ये कब साइन हुई, ये साइन हुई मार्च 2083 में फ्रांस पेरिस में। और ये ट्रीटी किससे डील करती है, ये डील करती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट में। और ये फर्दर 3 मेन कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं, वन इज द नेशनल ट्रीटमेंट, अदर इज द प्रायोरिटी राइट एंड थर्ड वन इज द कॉमन रूल। आपको इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका लेवल है वो यही क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिस कन्वेंशन किससे डील करती है। तो आपको पता होना चाहिए पेरिस कन्वेंशन डील विद द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। और
और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रीटी है और ये पेरिस फ्रांस 8 मार्च 1883 में साइन हुई थी। यही चीज़ें आपको इस पेपर के हिसाब से याद रखनी है। अनदर वन इज द बर्न कन्वेंशन, ये डील करती है प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये साइन हुई थी 9 सितंबर 1886 में। यही दो चीज़ें आपको पेपर के हिसाब से यहाँ पे याद रखनी है। और जो उसके बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं वो है नेशनल ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन। तो यही आपको तीन चीज़ें ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जो आपका CGPDTM एग्ज़ाम है उसमें हम शुरुआत कर रहे थे कि सबसे पहले ये डील किससे करता है, तो वो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा। उसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था वो आपने डिटेल में पढ़ा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की डेफिनेशन और जो बाकी हमने स्लाइड्स पढ़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आपका 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में फंस सकता है। और नेक्स्ट लेक्चर जो अब हम पढ़ेंगे वो होगा लेक्चर सेकंड जो होगा हमारा CGPDTM एग्जाम का, वो होगा हमारा पेटेंट के ऊपर। अब हम पेटेंट को डिटेल में पढ़ेंगे।